देखिए दोस्तों, कोई परीक्षा हो, वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, वर्गमूल और घनमूल से। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्गमूल करने की ट्रिक। यानी ट्रिक के माध्यम से संख्याओं को देखकर पहचान जाए कौन संख्या वर्ग होगी, कौन संख्या वर्ग नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं। अब कुछ नियम याद करना होगा। पहले क्या याद करना होगा? 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का वर्ग, जैसे 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग जो है 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 100 का 10 का 100। और 10 का वर्ग कितना होता है? 100। इसमें देखते हैं कौन कौन संख्या छूटी है। यहाँ क्या है? 1 के बाद क्या है? 4, 2 और 3 छूट चुका है। फिर 4 के बाद क्या छूटा है? 5 यहाँ आया, 6 यहाँ आया, 7 कहीं दिख रहा है? 7 नहीं छूटा, मिला 7 और 8, ये हो गया। और कहीं भी सिंगल जीरो नहीं मिला हुआ है। अब देखिए ट्रिक क्या काम कर रही है। यानी किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर एक जीरो हो, डबल जीरो नहीं, एक जीरो हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इस तरह संख्याओं को देखकर ही पहचान सकते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। फिर संख्या रिपीट करते हैं, कौन कौन संख्या होगी? 2, 3, 7 और 8। और एक संख्या क्या है? सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए। डबल जीरो होगा तो होगा, लेकिन सिंगल जीरो है तो संख्या जो है वह वर्ग नहीं होगी। ये सिंगल जीरो मान लेते हैं हम, 90 ले लेते हैं, क्या हुआ? ये पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन डबल जीरो 900 कर देते हैं तो क्या होगी? संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये ट्रिक का यही नियम भी है। इसको आप चाहे ट्रिक समझिए चाहे नियम समझिए, इस तरह से आप सवाल लगा सकते हैं। यानी इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 और सिंगल जीरो मिले, यदि एक जीरो मिले तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो हमने कितनी संख्या पता किया है? 5 संख्या। पहला नंबर 2, 3, 7 और 8। उसके बाद एक जीरो रहेगा तो 5 संख्या, किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब चलिए उसी के आधार पर देखते, कुछ सवाल लिखा गया है जो कि है रेलवे की परीक्षा में, नवोदय परीक्षा में, पुलिस की परीक्षा में आया हुआ है, लेकिन है पुराना। देखिए लिखा, नीचे दी गई संख्याओं में कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या पहचानना है। पूर्ण संख्या पहचानने के लिए क्या मिलना चाहिए? 2, 3, 7 और 0। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसमें क्या है? 4 है तो 4 हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यहाँ भी 4 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 6 है तो 6 भी पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि यहाँ 6 है। केवल 2 नहीं है तो 2 संख्या क्या होगी? इसका आंसर यही हो गया कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गया? यानी इकाई के स्थान पर 0 1 हो, यानी 1 0, 2, 3, 7 और 8 ये सब संख्या पाई जाती तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। सवाल का, नीचे दी गई संख्या में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। अब इसमें हमको देखना क्या है? पूर्ण वर्ग कौन संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे। यानी 7 है तो भी पूर्ण संख्या नहीं होगी, 8 है भी पूर्ण संख्या नहीं होगी, यहाँ 2 है तो भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो यह क्या है? यह जो है यहाँ 4 है तो ये 4 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यहाँ 4 दिया है। तो इस तरह 2 सवाल हुए। एक में पूछा गया था कौन पूर्ण संख्या नहीं है, इसमें पूछा गया कौन पूर्ण संख्या है। कौन जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर यह हो गया, यानी पूर्ण संख्या का होता परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसमें यह हो गया। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। इसी के आधार पर इसी तरह देखिए लिखा गया है 1350 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब 1350, तो ये हम बताए हैं कि अगर इकाई के स्थान पर 1 0 तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यहाँ भी 1 0 है तो क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं 1350 का। 1350 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे कितना होगा? यहाँ 2 6 12 और उसके बाद में 1 2 7 14, 275 हो गया। अब क्या करते हैं हम इसको? फिर 3 से काटते हैं। तो 7 5 12, 12 6 18, 3 से कटेगा। 3 से काटे कितना हो गया? 2 2 5 225। अब 225 आप जानते हैं कितने का वर्ग होगा? या 15 का वर्ग होगा। 15 का 15 गुणा का कितना होगा? 15।
अब इसके लिए ट्रिक क्या काम करती है, इन दोनों गुणा कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा 225, उसके बाद अंडर रूट 2 गुणे 3, क्योंकि 225 का गुणनखंड करें तो 15 गुणे 15 में टूट जाएगा। इसको यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता था, इसको लिख सकते थे हम अंडर रूट 225 गुणे 2 गुणे 3, यानी 225 का जब तोड़ते हैं कितना होता है 15 गुणे 15 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। अब देखिए जब वर्गमूल होता है तो इसका मतलब जब दो संख्या रहती है, एक संख्या ले लेते हैं पेड़ लगा के, तो इसमें से एक हम निकाल लिए, हमारा क्या हो गया 15 बाहर आ गया, 15 बाहर आ गया, ये तो खत्म हो गया, इसका मतलब ही नहीं है, इन दोनों में से किसी का पेड़ नहीं बना है। अब इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख देंगे, तो कितना हो जाए 2 3 6। अभी ए वाला क्वेश्चन ऑप्शन में कहीं होगा तो सवाल सही होगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 6 तो अंडर सबके अंदर है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में 15 है और ये 15 इसका जो है स्क्वायर रूट होगा। इस सवाल को ऐसे लगा सकते हैं। फिर अगला सवाल देखते हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे, उन्हें भी देखिएगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियो हम बराबर लेकर आते रहते हैं। देखिए लिखा गया है कड़ी में 2025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी हमको 2025 का वर्गमूल निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, जब इकाई का स्थान किसी भी संख्या के वर्ग में 5 आए तो उसकी इकाई का स्थान में 5 ही आता है। इसकी इकाई का स्थान कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। बचा यह जो है 20, तो 20 को देखते हैं किसके आसपास है, तो 20 है 16 के आसपास, अभी 16 हो जाएगा। 16 के बाद कितना होता है 4 और 5 के बीच में है, तो 5 और 20 हो गया। तो जब दोनों संख्या बराबर आ जाए, यह संख्या इन दोनों गुणा करने पर, तो क्या करेंगे जो है छोटी वाली संख्या लेंगे, तो इसका संख्या कितना हो जाता है 45, ये हो गया। अरे 45 का वर्ग है। फिर देखते हैं इसका ट्रिक क्या होता है, ये 20 प्लस 25 कितना होता है 45, तो ये 45 का वर्ग हो जाएगा। 20 25 45 का ही वर्ग होता है, लेकिन एक जोड़ने वाली क्रिया किसी संख्या में काम करती है और सब में काम नहीं करती है। इस प्रकार क्वेश्चन है, लिखा संख्या 70,225 के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी, यानी इसका जब वर्गमूल लेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे। इसके लिए 2 नियम होते हैं। प्राइमरी स्तर में यानी कक्षा 7 में पढ़ाया जाता है। 45 का हम पेयर लगाते हैं, बाएं तरफ से 1 2 3 जोड़ा बना, इसके वर्गमूल की संख्या 3 होगी और ये 3 हो जाएगा इसमें। उसके बाद में इसका अगला नियम होता है जो, उसको देखते हैं कितना संख्या 1 2 3 4 5, हम 5 में करते हैं 2 का भाग, कितना होता है 2.5 हो जाता है। जब 2.5 आ जाए तो इसको हमको पूरा संख्या लेना है, तो पूरा संख्या लेंगे, 2 लेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगी हमारी संख्या 3। इस तरह से हमारी संख्या 7 रहे तो 7 में 2 का भाग करके कितना होगा 3.5, 3.5 क्या में जो है क्या लेंगे 4, यानी 7 अंक की संख्या रहेगी तो उसके वर्गमूल की संख्या होगी 4। फिर इसी तरह से मान लीजिए 11 अंक है, तो 11 अंक की वर्गमूल की संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करें 2 का भाग देंगे आगे 5.5, 5.5 बजाय क्या लेंगे हम 6 संख्या लेंगे, 6 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी उसके अंकों की संख्या 6 होगी। यहाँ भी देखिए कह रहा है जो है 180 0 90 25 के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ भी देखना है आपको कितना जोड़ा लगाना है, 1 2 3 4, क्या जोड़ा लगा 4, इसका वर्गमूल संख्या कितनी होगी 4। क्यों, वैसे भी गिनते हैं कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 में 2 का भाग करते हैं कितना आ जाता है 3.5। जब 3.5 आता है इसको राउंड फिगर में लेते हैं, नियम वही है 0 से लेकर 5 तक रहता है, 4 तक रहता है तो हम क्रॉस करके छोड़ देते हैं, और 5 से लेकर 9 के बीच में रहता है तो हम अगली संख्या में 1 जोड़ देते हैं ना। यहाँ वही नियम आ गया, पॉइंट हटा देते हैं तो 5 देखते 5 आया तो 21 में हम जोड़ देंगे, संख्या कितनी हो जाएगी 4, इसके बाद मूल संख्या ही 4 आएगी। एक सवाल और देखते हैं, 100 से 999 तक प्रत्येक संख्या के वर्गमूल अंकों की संख्या कितनी होगी।
सवाल वही है, हम बताए ना 7 अंक संख्या, 4 अंक संख्या, 10 अंक की संख्या जो भी हो उसमें 2 का हम भाग कर दें, भाग देने जितना आता है उतना है, उसके आगे जो है सम संख्या है तो बराबर आएगा तो उस भाग देने पर। लेकिन विषम संख्या है, इधर आधे में आता है पॉइंट में, पूर्ण संख्या लेते हैं, 3.5 आया 4 लेते हैं, 2.5 आया 3 लेते हैं, 1.5 आया 2 लेते हैं। ठीक वही तरह से इसमें देखते हैं 1 से लेके 999 तक की संख्या। जब 999 संख्या है इसमें कितने जोड़े बनना है? 2। इसके वर्गमूलक संख्या भी 2 होगी। इसमें 2 जोड़े बन रहा है तो इसके वर्गमूलक संख्या भी 2 होगी, चाहे जितनी होगी। यानी 999 से तो बड़ी संख्या होगी नहीं, छोटी होगी। तो जो भी संख्या होगी 999 से 3 ही अंक होगी, और 100 से बड़ी है। 100 से बड़ी और 999 प्रत्येक संख्या की वर्गमूल संख्या कितनी होगी? उसमें हमेशा 2 आएगा। कैसे पता करेंगे? यहाँ 3 अंक है तो 3 में 2 का भाग किए, आ गया 1.2 और 1.5, ये आ गया 1 पॉइंट हमारा कितना 5, 1.5 आ गया तो इसको पूर्ण में लेते हैं तो होता है 2। वैसे भी हम जोड़ा बनाते हैं पेयर, 1 अंक इसका बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया, यानी 2 जोड़ा बन गया तो इसके वर्गमूल संख्या कितनी हो गई? 2। ये तो बताया जाता है छोटे क्लास के बच्चों को, जो कक्षा 7 आठ में पढ़ाया जाता है वर्गमूल, वहाँ बताया